आगे कथा आती है कि गज और ग्राह दोनों का उद्धार प्रभु करते हैं। उसके बाद अब सभी देवता अपने अपने लोकों में अति प्रसन्नचित्त होकर के अपना काम कर रहे हैं, सुखपूर्वक सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। एक दिन की बात है कि अगस्त मुनि ने इंद्र को शाप दे दिया। उनके शाप से उनका सारा तेज खत्म हो गया। जब इंद्र का तेज खत्म हो गया, धीरे धीरे सभी देवी देवता भी निस्तेज हो गए। दैत्यों ने आक्रमण किया, जिसका नतीजा हुआ कि सभी देवी और देवता अपने अपने लोक को छोड़ करके ब्रह्मलोक को गए हैं। ब्रह्मा जी से प्रार्थना किए हैं, हे प्रभु, हम सब आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोगों ने अगस्त ऋषि का अपमान किया है, तुम लोगों ने अच्छा काम नहीं किया, फिर भी मैं तुम लोगों की चिंता का जो कारण है इसको दूर करता हूं। राजद्रोदित में तत ते हरे कर्माघनाशनम गजेंद्र मोक्षणम पुण्यम राजवतम त्वंतरम सुनु विभुन्द्रियः सुरगणा राजनभूतरयादयः हिरण्यरोमा वेदशीरा ऊर्ध्ववाह्यादयो द्विजः। उसके बाद वे बताते हैं कि भगवान विष्णु के पास जाओ, भगवान विष्णु आदि पुरुष आप पे कृपा बरसाएंगे और वही आपकी समस्या का समाधान करेंगे। भगवान विष्णु के पास सभी देवता गए हैं, बड़ी सुंदर स्तुति गाए हैं इंद्रादि देवता। भगवान विष्णु ने कहा, आप लोगों की जो श्री छीण हुई है, आप लोग अभी इस वक्त देवताओं से युद्ध में जीत नहीं सकते, दैत्यों से जीत नहीं सकते। देवता लोग, अभी आप कमजोर हो, जा करके दैत्यों से संधि कर लो। प्रेमी सज्जनों, भगवान विष्णु श्री हरि ने बहुत सामयिक बात कही है। जब हम कमजोर हो जाए तब हमें, भले वो हमारा शत्रु ही क्यों ना हो, उससे हमें संधि कर लेने में ही भलाई है। जब हम ये विचार कर लें कि हम अपने शत्रु से जीत नहीं सकते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने शत्रु से भी संधि कर लेनी चाहिए, चाहे उन्हीं की शर्त पर ही क्यों ना हमें जीना पड़े, हमें कर ही लेनी चाहिए। अब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, भगवान, हम ये जानना चाहते हैं समुद्र का मंथन कैसे हुआ, समुद्र मंथन से कौन कौन सी चीजें निकली, और जो रत्न निकले किस रत्न को किसने कौन लिया। प्रभु, हमारी ये लालसा है, मैं समुद्र मंथन की
सारी कथाओं को श्रवण करना चाहता हूं। हे प्रभु, आप हमें उस कथामृत का पान कराइए। यथा भगवता ब्रह्मा मथितः क्षीरसागरः तदर्थं वा यदाचिद्रिं दधारम्भोजचरात्मना यथामृतं सूर्यः प्राप्तं किञ्चिद्यानदभवत् ततः एतद् भगवतः कर्म वदस्व परमाद्भुतम्। हे प्रभु, समुद्र का मंथन कैसे हुआ, इस प्रसंग को हमें अपना परम भक्त जान करके सुनाइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जी से, यदा युधेर सुरेर देवा वाध्यमानः सीतायुधे गता सवो निपतिता दो तीरे स्म भूयशः यदा दुर्वासः सपात सेन्द्रियालोकास्त्र्यो नृप निःश्रीकास्मवन्तस्त्र निःसूरीजात्यः क्रिया। हे परीक्षित, जिस समय की यह बात है, उस समय देवताओं पर दानव बहुत भारी पड़ रहे थे। देवता लोग दानवों के सामने एक पल भी नहीं टिक पाते थे। उस वक्त भगवान श्री हरि ने देवताओं को शरण में आए हुए देख करके उन्हें सलाह दी, देवताओं, तुम लोग राजा बलि के पास जाओ। प्रेमी सज्जनों, उस वक्त दैत्यराज बलि थे। बलि के पास गए इंद्रादि देवता, और वो भी कैसे गए, बिना अस्त्र शस्त्र के। प्रेमी सज्जनों, भागवत जी का यह प्रसंग हमें बताता है कि यदि आपको अपने शत्रु के पास जाना है तो आप अस्त्र शस्त्र त्याग करके जाइए, अन्यथा आपके शत्रु के मन में यह भाव उठेगा कि हो सकता है मेरे साथ छल कर दे। भगवान विष्णु श्री हरि ने इंद्र से कहते हैं, इंद्र, जब अपने शत्रु बलि के पास जाना तो अस्त्र शस्त्र छोड़ करके जाना, ताकि तुम पे वो शंका न करे कि तुम उसका अनिष्ट कर दोगे। भगवान विष्णु की बात मान करके इंद्रादि देवता संधि करने के उद्देश्य से राजा बलि के पास गए हैं, और भगवान विष्णु ने इंद्र को ये भी समझा दिए थे कि संधि करने जाओगे तो अपनी बात पर मत अड़ना, क्योंकि आज तुम कमजोर हो, आज तुम कमजोर हो। दैत्यराज जो कहे उन्हीं की शर्तों पे संधि कर लेना। हुआ वही। अब वहां संधि की बात चलने लगी कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, और जब अमृत निकलेगा तो उसमें बराबर बराबर का हिस्सा लगेगा। आप लोग भी अमृत का पान करना, हम देवता लोग भी करेंगे। आप लोग तो मरते रहते हो, हम देवता तो मरते नहीं हैं। दैत्य लोग, आप लोग यदि अमृत का पान कर लोगे तो आप भी अमर हो जाओगे। दैत्यों को ये बात अच्छी लगी। हम बार बार मर जाते हैं, हमें
मरने से मुक्ति मिल जाएगी, अमृत पी करके अमर हो जाएंगे। अब क्या होता है, सभी देवी और देवता और जितने राक्षस थे सब इस बात से सहमत हो गए, नहीं, समुद्र का मंथन किया जाए और उससे जो अमृत निकले उसका हम लोग पान करें। अब ऐसा हुआ कि उसका मंथन होगा कैसे, समुद्र मंथन होगा कैसे? तो मंदिराचल पर्वत जो क्षीर सागर से बहुत दूरी पर था, क्षीर सागर से बहुत दूरी पर था, उस विशालकाय पर्वत को उठा करके इंद्रादि देवता और राक्षसगण लेकर के चले हैं। कुछ ही दूर पे गए हैं, सब थक गए। अब मंदराचल पर्वत एक कदम भी वहां से आगे नहीं बढ़ पाता था। समस्या हुई कि मथनी किसकी बनाई जाए। सब देवी देवता और दैत्यगण निराश हो गए। इसी वक्त भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ देव पे सवार होकर के आते हैं और गरुड़ देव अपनी चोंच में उठाते हैं उस मंदराचल पर्वत को और ले जाकर के क्षीर सागर के मध्य में स्थापित कर देते हैं। अब मंथनी वाला काम तो हो गया, आगे समस्या आई कि अब इसका मंथन कैसे किया जाए। तब भगवान वासुकीनाथ को उस मंदिराचल पर्वत से लपेटा गया और लपेट करके समुद्र मंथन का काम शुरू होना ही था कि देवता लोग उस वासुकी नाग के अग्रभाग में लग गए और जितने दैत्य थे वे खड़े के खड़े रह गए। दैत्यों ने कहा, सर्प का जो पिछला भाग होता है अशुभ माना जाता है और सर्प का जो अग्रभाग होता है वह शुभ माना जाता है। इसलिए देवतागण आप लोग यदि पीछे लगेंगे, पूंछ के भाग की तरफ लगेंगे, तब हम लोग इस काम में सहयोग करेंगे, अन्यथा तुम लोग अपना काम देखो। अब इंद्रादि देवताओं ने देखा ये काम तो सिर्फ हम लोगों से होना नहीं है, इसलिए अब देवतागण वासुकी नाग भगवान के पृष्ठभाग हो गए और दैत्य लोग वासुकी नाग भगवान के अग्रभाग की ओर लगे। अब जब दैत्यों की शक्ति और देवताओं की शक्ति मिल गई, समुद्र में इतनी हलचल मची कि वह जो मंदराचल पर्वत था धीरे धीरे क्षीर सागर में वो क्षीर सागर के अंदर जाने लगा। अब यहां विकट समस्या खड़ी हुई। अब मंदराचल पर्वत यदि अंदर ही चला जाएगा तो फिर समुद्र का मंथन कैसे होगा? समुद्र का मंथन कैसे होगा? उसी भगवान कच्छप रूप धारण करके अवतरित होते हैं और मंदराचल पर्वत के निचले भाग में अपनी पीठ को लगा देते हैं। अब उन्हें नीचे से आधार मिल गया। अब समुद्र मंथन होने लगा। प्रेमी सज्जनों, समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला, जहर निकला। अब प्रश्न उठा, इस जहर को कौन ग्रहण करेगा? न देवी देवता कोई तैयार हुए, न दैत्य ही तैयार हुए। अंत में सभी देवता लोग
कैलाश पर्वत को जाते हैं, भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आप सर्वसमर्थ हैं, आप चराचर के स्वामी हो, आप हमारी रक्षा करो, चल करके प्रभु विष का पान करो। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर मैया सती को तैयार करते हैं। प्रेमी सज्जनों, यह आपका जो तन है, हमारा यह जो तन है, इस तन पर सिर्फ आप ही का अधिकार नहीं है। आपके तन से जुड़े हुए जितने लोग हैं, आपके तन पे सबका अधिकार है। ये सोच करके भगवान भूत भावन भोले शंकर ने मैया सती को मनाया। देखो देवी, हम सृष्टि का कल्याण करने के लिए, जग का कल्याण करने के लिए विषपान करने जा रहे हैं। मैया सती उनके प्रभाव को जानती थी। मैया सती ने सहर्ष उनको अनुमति दी है, जाइए प्रभु सृष्टि का कल्याण कीजिए। वहां से भगवान भोलेनाथ आते हैं क्षीर सागर के तट पे, और वहां जो जहर निकला था, विष निकला था, उसको भगवान श्री हरि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेकर के उसका पान किए, और उनके पीने के क्रम में थोड़ा सा जहर धरती पर गिर गया, और वही जो जहर गिर पड़ा, उसी से जितने विषधर जीव है ना, ऐसा लिखा है भागवत जी में, भगवान भोलेनाथ के उस जहर के पीने के क्रम में जो थोड़ा सा धरती पर गिर पड़ा, उससे से सभी विषधर जीव पैदा हो गए। प्रेमी सज्जनों, भगवान राम का स्मरण करके भगवान भोलेनाथ ने उस कालकूट विष का पान किया। प्रेम से बोलिए भूत भावन भगवान की जय। तो भगवान भोलेनाथ ने उस जहर का पान किए। उसके बाद 14 रत्न निकलते हैं। कामधेनु गाय निकलती है, घोड़ा निकलता है, कल्प वृक्ष निकलता है, मैया लक्ष्मी निकलती है। उसके बाद धन्वंतरी जी महाराज निकलते हैं, और अंत में जगत जननी मोहिनी समुद्र से निकलती है। मंथन के क्रम में अमृत का कलश निकलता है। प्रेमी सज्जनों, इस प्रसंग में भगवान श्री हरि का कई अवतार हो जाता है। कच्छप अवतार लेना पड़ा उन्हें, धन्वंतरी का अवतार लेना पड़ा, उसके बाद मोहिनी का अवतार लेना पड़ा। इसलिए इस प्रसंग की इतनी महत्ता है, ऐसा लिखा है कि जो व्यक्ति इस प्रसंग का एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करता है, मनन चिंतन करता है, भगवान उस पर अनायास ही दया दृष्टि बरसाते हैं। कभी उसे नरक में नहीं जाना होता। बैकुंठ जो धाम है, प्रभु श्री हरि का धाम, उस धाम में उसको स्थान मिलता है। तो अब जैसे ही अमृत कलश निकला, अमृत को लेकर के दैत्य लोग एक तरफ खड़े हो गए। चूंकि उस वक्त दैत्य बहुत बलवान थे, देवता लोग बहुत कमजोर थे। अमृत का कलश लेकर के दैत्य लोग एक किनारे हो गए। देवता लोग याचना करते रह गए। देवता लोग याचना करते रह गए कि नहीं, इसमें
हमारी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अमृत निकालने में सिर्फ आप ही लोगों का योगदान नहीं है, हम लोगों का भी योगदान है। इसलिए हे दैत्यराज बलि, हम सभी देवता आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारा हिस्सा दे दिया जाए। लेकिन एक कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दैत्य लोग देवताओं को अमृत देने पर तैयार ही नहीं हुए। जब भगवान श्री हरि ने देखा कि ये अमृत जब दैत्य गण पी जाएंगे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु ने तुरंत ही विश्व मोहिनी का रूप धारण किया और इतनी सुंदर और दिव्य युवती का रूप भगवान श्री हरि विष्णु ने अपनाया है और ऐसी अनूठी चाल चले हैं, ऐसी चितवन मुस्कान भरी दृष्टि से देखे हैं दैत्यों की ओर कि दैत्य देखते ही रह गए, सब मोहित हो गए। इतनी सुंदर स्त्री देख करके राजा बलि सहित जितने असुर थे सब मोहित हो गए। भगवान उनकी तरफ मुस्कुराते हुए तिरछी नजरों से देख रहे थे और उनपे अपनी रूप का ऐसा जादू बिखेरे हैं प्रभु मोहिनी स्वरूप में। सब एकदम मोहित हो गए, इतने मोहित हो गए, इतने कमाशक्त हो गए कि अब उन्हें मोहिनी के सिवा कुछ दिखता ही नहीं था। मोहिनी स्वरूप भगवान विष्णु ने कहा, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? उस अमृत को लेकर के पहले तो देवता लोग झगड़ रहे थे, बाद में दानव लोग ही आपस में झगड़ने लगे कि हम पिएंगे तो हम पिएंगे। मोहिनी स्वरूप भगवान विष्णु ने कहा, इसको लेकर के आप लोग आपस में बेवजह झगड़ रहे हो, आप लोगों को नहीं झगड़ना चाहिए। प्रेमी सज्जनों, जिस किसी पर आप आसक्त हो जाए उसकी हर बात अच्छी लगती है। राजा बलि ने कहा, देवी हम चाहते हैं ये अमृत का कलश आप अपने हाथ में ले लो और आप जिससे चाहो उससे पान करा दो। भगवान श्री हरि विष्णु यही तो चाहते थे। उन्होंने कहा कि देखो, मैं तुम लोगों की बात तो मान जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। दैत्यों ने कहा, देवी आपकी शर्त क्या है? मोहिनी स्वरूप भगवान विष्णु ने कहा, मैं जो करूंगी उस पर तुम लोग उंगली नहीं उठाओगे। अब तो वे इतने मोहित थे, बोले कि तुम जैसे करना चाहो कर लो। सभी दैत्य ये चाहते थे कि मोहिनी हमें मिल जाए, भले अमृत मिले या ना मिले, लेकिन यह मोहिनी हमें अवश्य ही मिल जाए। इस कारण दैत्यों ने उनका विरोध नहीं किया। अब मोहिनी ने कहा, एक लाइन से दैत्य लोग बैठ जाओ, दूसरी लाइन में देवताओं को निवेदन किए आप लोग बैठ जाओ। और वही हुआ। पहले अमृत पिलाना शुरू कर दिए देवताओं को। दैत्यों को गुस्सा आया, लेकिन प्रभु ने जैसे ही पलट करके तिरछी नजर से मुस्कुरा करके दैत्यों की तरफ देखे हैं, सब पुनः मोहित हो गए। सोचने लगे कि यदि इसे मना करेंगे ये हमसे रूठ जाएगी, नाराज हो जाएगी, हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, इसलिए जो कर रही है उसे करने ही दो। वही हुआ। सभी देवता जब अमृत का पान कर रहे थे, राहु
एक दैत्य था। राहु वेश बदल करके देवता का रूप धारण कर लिया और जा करके देवताओं की पंक्ति में बैठ करके अमृत का पान कर लिया। और जो राहु जहां बैठा था ना, उसके बगल में सूर्य देव और चंद्रदेव बैठे हुए थे। दोनों ने उनका भंडा फोड़ दिया। अरे ये देवता नहीं है, यह दैत्य है। और जैसे ही इस बात की खबर लगी है, मोहिनी स्वरूप भगवान विष्णु को उन्होंने अपने चक्र सुदर्शन से उसकी गर्दन काट दी। प्रेमी सज्जनों, अभी अमृत उनके गर्दन में ही पहुंचा था, नीचे वाले भाग में नहीं पहुंचा था, इसलिए नीचे वाला शरीर धड़ कट करके गिर गया। वो तो मर गया, लेकिन जो उसका सिर था राहु का, वो नहीं मरा, क्योंकि वह अमृत का पान कर चुका था। और वही राहु पूर्णिमा और अमावस्या को चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के रूप में अपना बदला लेता है। प्रेमी सज्जनों, हमारे शास्त्र चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का प्रमुख कारण राहु को मानते हैं कि राहु अपना बदला लेते हैं, जबकि हमारा जो साइंस है ऐसा कुछ भी नहीं मानता है। साइंस ये कहता है कि यह एक प्राकृतिक घटना है, यह एक भौगोलिक घटना है। पृथ्वी चक्कर लगाने के दरम्यान में जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सूर्य आ जाते हैं, इस प्रकार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का ये खेल होता है। हमारा साइंस ऐसा करता है। साइंस नहीं मानता राहु को, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं नहीं, यह जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण है राहु के चलते होता है, जबकि वैज्ञानिक ऐसा नहीं मानते, कहते हैं यह एक प्राकृतिक घटना है। तो प्रेमी सज्जनों, आगे की घटना है, वहां से अब भगवान विष्णु श्रीहरि अंतर ध्यान हो गए। अब देवता लोग अमृत का पान करके बिल्कुल पुष्ट हो गए। अब वहीं से देवासुर संग्राम की शुरुआत होती है। पहला देवासुर संग्राम शास्त्र के हिसाब से अमृत को लेकर के हुआ। राजा बलि दैत्यों का उस वक्त राजा थे, उनके नेतृत्व में दैत्य देवताओं पर टूट पड़े। देवता लोग भी अपना अस्त्र शस्त्र लेकर के दैत्यों पर टूट पड़े। बहुत भयंकर लड़ाई दैत्यों और देवताओं के बीच में हुई। दैत्य गण इतनी मायावी होते हैं, इतने मायावी होते हैं कि अमृत का पान भले ही कर लिए थे, लेकिन दैत्यों के सामने देवताओं की एक न चलती थी। अंत में बहुत समय बीतता है। अंत में राजा बलि को इंद्र अपने वज्र के प्रहार से मार डालते हैं। जब दैत्यों ने देखा कि हमारे राजा ही मारे गए, उनका उत्साह कमजोर पड़ गया, वे निराश हो गए और वहां से दैत्यों की पराजय हुई। और उस युद्ध के मैदान से बलि का मृत शरीर
पाताल लोक में दैत्य लोग लाते हैं। और शुक्राचार्य उनके गुरु थे। शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी और उस संजीवनी विद्या का प्रयोग करके राजा बलि को पुनः जिंदा कर दिए। और राजा बलि को ही नहीं, जितने दैत्य थे जिनके सिर धड़ से अलग नहीं थे, सबको उन्होंने संकल्प करके जल छिड़का है और सब जीवित हो गए। तो ये देवासुर संग्राम ऐसे हुआ और उसका नतीजा ऐसे हुआ। उसके बाद आगे की कथा आती है, 7 मनवंतरों का वर्णन है। उसके बाद आगे की कथा आती है कि राजा बलि जब मृत संजीवनी के बल पे पुनः जिंदा हो उठे हैं, तब उन्हें भारी गुस्सा आया है और गुस्से से आग बबूला हो गए। और उन्होंने क्या किया? स्वर्ग पर आक्रमण बोल दिया। प्रेमी सज्जनों, स्वर्ग पर जैसे ही आक्रमण राजा बलि ने बोला है, इंद्रादि देवता उसके सामने टिक नहीं पाए। वले पदत्रयम् भूमेः कस्माद्धरीर्याचत भूतेश्वरः कृपण वल्लभार्थो बिबन्धतमा एतद्वेतुमिच्छामो महता कौतूहलं हीनः यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य बंधनं चाप्यनागसः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री हरि विष्णु सबके स्वामी हैं, उन्होंने राजा बलि के यज्ञशाला में पहुंच करके 52 रूप में 3 पग में ही आकाश पाताल सहित सब कुछ नाप लिया। तब प्रभु हम ये जानना चाहते हैं, कि राजा बलि किस प्रकार राजा बलि का उद्धार हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, जब इंद्र ने बलि को पराजित करके उनकी संपत्ति छीन ली और उनके प्राण भी ले लिए, तब भृगुनंदन शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। और शुक्राचार्य के जो शिष्य बलि थे, वे उनके चरणों में प्रणाम किए हैं और बलवान होकर के पुनः स्वर्ग पर हमला किए हैं। पराजित श्री सुविश्हापितो हेन्द्रेण राजन् भृगुभिः सजीवितः सर्वात्मना तान् भजात् भृगोन्मलिः शिष्यो महत् परमार्थ निवेदने। शुक्राचार्य के संजीवनी विद्या के बल पे वे जीवित हो गए और उन्हें इतना गुस्सा आया है कि उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। और जैसे ही स्वर्ग पर आक्रमण किया, सभी देवी देवताओं के
हाथ काटने लगे, पैर काटने लगे, किसी किसी के सिर काट डाले। अब हाहाकार मच गया स्वर्ग में। सभी देवता, इंद्रादि देवता, कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाए। सब वहां से अपने अपने प्राण को लेकर के भागे हैं। और वहां से जब सब अपने प्राण लेकर के भागे हैं, तब ये स्वर्ग का राजा बन गए हैं बलि। और वहां राजा बन करके स्वर्ग लोक का सारा वैभव, सारी सुख संपत्ति को प्रसन्नता पूर्वक भोगने लगे। प्रेमी सज्जनों, समय की अपनी मर्यादा है। घड़ी इशारा कर रही है, कथा को विश्राम देने का समय आ गया। तो राजा बलि स्वर्ग पर कब्जा जमा लिए। इंद्रादि देवता स्वर्ग लोक से अपने प्राण बचा करके भागे हैं। राजा बलि को थोड़ा स्वर्ग का आनंद लेने दीजिए। रात भर राजा बलि को स्वर्ग का आनंद लेने दीजिए। घड़ी इशारा कर रही है, समय की अपनी मर्यादा है। यहां से कल कथा को आगे बढ़ाया जाएगा। तो थोड़ी देर भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं।